कुछ अलग करने वालों को मेरा तहे दिल से सम्मान। लाइफ में क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आपका लक्ष्य क्या है, आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं, आप बनना क्या चाहते हैं, आपके रास्ते क्या है, तब तक आप उन रास्तों पे नहीं चल सकता, आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए लाइफ में एक क्लैरिटी रखिए कि आपको अचीव क्या करना है, किस मुकाम को हासिल करना है, आपको क्या बनना है। एक क्लैरिटी के साथ ही आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग ने कहा था कि आप वो नहीं है जो आपके साथ हुआ, जो बीत गई है वो मायने नहीं रखता, बल्कि आप वो है जो आप डिसाइड करते बनने के लिए। आप कैसे दिखते हैं, आप किस घर में पैदा हुए, आप किस देश में पैदा हुए, आपकी लंबाई क्या है, ये सब मायने नहीं रखती, बल्कि मायने ये रखती है कि आपकी सोच क्या है, आपके लक्ष्य क्या है, आप क्या बनना चाहते जीवन में, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कार्ल जंग का विचार हमें बताती है कि जीवन में मेरे साथ क्या हुआ, मैंने किन समस्याओं को देखा, किन मुश्किलों का सामना किया, ये सब मेरा भविष्य डिसाइड नहीं करेगा। मैं अपना भविष्य डिसाइड करूंगा कि मुझे जीवन में क्या बनना है, किन मुकाम को हासिल करना है, क्योंकि मैं अपने जीवन का लेखक हूँ और अपने जीवन का स्टोरी मैं अपने अनुसार लिखूंगा। जैसा मैं चाहूँगा लिखना वैसा ही लिखूंगा और दुनिया में इतिहास रचूंगा। जिंदगी का सिंपल टास्क ये है कि हम उन चीज़ों को पहचानें और उनको अलग करें, ताकि हम खुद से स्पष्ट रूप से कह सकें कि हमारे कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ आपके कंट्रोल में है आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके विचार, आपके एटीट्यूड, आउटलुक, बिहेवियर, एक्शंस, ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में है। लेकिन जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि वेदर, ट्रैफिक जाम, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में कभी भी इन चीज़ों के बारे में शिकायत मत करिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपने एनर्जी और वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट करते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। हमारे पास दो चॉइसेस होते हैं, या तो आप अतीत को याद करके निराश रहिए, या वर्तमान में हार्ड वर्क करके अपने भविष्य को बदल दीजिए। क्या चॉइसेस आपके पास जिसे आप ले सकते हैं, जैसे आपको जीवन में क्या बनना है, किस लक्ष्य को प्राप्त करना है, जैसे आपके विचार कैसे होंगे, आप एक्शन लेंगे, एटीट्यूड, आउटलुक, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर अपनी एनर्जी लगाना, फोकस करना वेस्ट है, क्योंकि आप ऐसा करके अपने एनर्जी, टाइम को वेस्ट करते हैं। इसलिए आपको उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो आपके कंट्रोल में। और ये सारी चीज़ें, हमारे विचार, व्यवहार, वर्ताव, रवैया, ये सब हमारे कंट्रोल में है। हम कैसे एक्शन लेंगे, क्या बनना चाहेंगे। स्टोइक फिलॉसफी का सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस ये है कि हम उन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करें कि हम क्या बदल सकते और क्या नहीं बदल सकते, हमारा प्रभाव किन चीज़ों पर, किन चीज़ों पर नहीं। यदि एक फ़्लाइट डिले हो जाती है मौसम के ख़राब होने के कारण, तो आप एयरलाइन रिप्रेजेंटेटिव पे नहीं चिल्ला सकते, उनको दोषी नहीं ठहरा सकते कि आपकी वजह से ऐसा हुआ। आप कितना भी अच्छा कीजिए कि आपको अमीर घर में पैदा है या अमीर देश में पैदा होना है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप इन चीज़ों को नहीं बदल सकते। आप कितना भी ट्राई कीजिए, और ऐसा करके आप इन चीज़ों पे अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। बल्कि आपको उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो आप रियल में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आप अपने इंटरनल चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। रिकवरी कम्युनिटी सेरेनिटी प्रेयर का प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम ऊपर वाले से ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जिन चीज़ों को मैं नहीं बदल सकता उसको एक्सेप्ट करने की शक्ति दीजिए, और जिन चीज़ों को मैं चेंज कर सकता हूँ उसको चेंज करने की शक्ति दीजिए। आप ऐसा करके आप उन चीज़ों को बदल सकते हैं जो आप रियल में चेंज करना चाहते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था कि दे कैन कंट्रोल द चॉइसेस दे मेक राइट नाउ। आप उन चॉइसेस को बदल सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं जो आप अभी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आपको किसी भी लक्ष्य को अचीव करना है तो आप उस लक्ष्य के लिए एक बेहतर प्लान बना सकते हैं, और यदि प्लान आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है तो आप उन प्लान में चेंजेस कर सकते हैं जो आपके कंट्रोल में है। लेकिन आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको कभी भी अपने जीवन में लक्ष्य को नहीं बदलना चाहिए, हमेशा प्लान को चेंज कीजिए। और यही विचार आज हम सब के लिए सच है। हमें उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उन पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए। ऐसा करके हम सिर्फ हैप्पीनेस को गेन नहीं कर सकते, बल्कि दूसरे लोगों की भी मदद कर सकते हैं। जो लोग हमेशा जीवन में फेल होते हैं, जो हमेशा अनविनेबल बैटल फाइट कर रहे होते हैं, उनको रियलाइज़ करवा के हम उनके जीवन को भी चेंज कर सकते हैं।
इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज़ यही है कि आपको जब तक लाइफ में क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते और एक बेहतर चॉइस नहीं बना सकते। इसलिए लाइफ में हमेशा एक क्लैरिटी रखिए, तभी आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और एक बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं खुद के लिए। इसलिए आज से आप उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जो आपके कंट्रोल में। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट मत कीजिए। ऐसा करके आप अपने भविष्य को एक डार्कनेस की ओर ले जा रहे हैं। यदि आपको लाइफ में किसी भी चीज़ को अचीव करना है तो माइंड में क्लैरिटी रखिए, उसके लिए अच्छे चॉइसेस बनाइए, उन चीज़ों को कंट्रोल कीजिए जो आप कंट्रोल वास्तव में कर सकते हैं। जैसे आपके विचार कैसे हैं, आप कैसे दुनिया को देखते हैं, आपके दृष्टिकोण कैसे हैं, आपका रवैया कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, बिहेवियर कैसा है, आप किस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। जिस विचार को आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया, इस विचार को आज से 2500 साल पहले लोग ग्रीस में यूज़ करते थे और अपने जीवन को चेंज करते थे, और ये विचार आज उतना ही वैलिड है जितना आज से 2500 साल पहले था। इसलिए इस स्टोइक फिलॉसफी को अपने दैनिक जीवन में अप्लाई कीजिए। फोकस ऑन दोज थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल, नॉट ऑन दोज थिंग्स विच यू कांट कंट्रोल। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इस विचार को अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए, आपका जीवन ज़रूर बदलेगा। माइंड में हमेशा एक क्लैरिटी रखिए कि आपको लाइफ में करना है, कि आपको किस गोल को अचीव करना है, आप क्या बनना चाहते हैं, उसके लिए एक बेटर प्लान बनाइए, एक चॉइस बनाइए, क्योंकि चॉइस आपके कंट्रोल में है। आप जैसा चॉइस बनाएंगे आप वैसा ही बनेंगे। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में मिलते एक नई कहानी के साथ, एक नए सोच के साथ।